विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग? इट इज़ टेराबाइट, ठीक है। KMGT था ना, तो T असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, तो टेराबाइट जो है T ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है। तो कंपाइलर इज़ यूज टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर सोर्स कोड लिखा हुआ है तो कंपाइल करने के बाद कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है, इसको मशीन कोड भी कहते हैं, ठीक है। सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको पता ही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है ये उनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट इज what kind of hardware is used in most of the input phase of the computer based information system? तो input phase कौन सा है? ये किसके थ्रू input हो सकती है? कीबोर्ड के थ्रू। Which of the following best describe the computer based information system? इसकी मतलब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेस्ट डेफिनेशन बताओ, तो इनमें से कौन सी है? अ सिस्टम इन विच कंप्यूटर इज यूज टू टर्न डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये आप सबको पता ही है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको करवाया जाता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर या कंप्यूटर की डेफिनेशन। इट टर्न्स डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग। द इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग फॉर कंप्यूटर आर हाउस्ड ऑन। जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है? रीड ओनली मेमोरी चिप्स में, रोम में होती हैं, ठीक है। और ये जो रोम है ना, ये जो नॉन वॉलेटाइल है, जब पावर शट डाउन होती है तो ये इरेज नहीं होती, ठीक है। रैम इरेज हो जाती है, रैम में जो भी कुछ चल रहा होता है, जो काम, अगर पावर शट डाउन हो जाती है अब्रप्टली तो वो सारा डाटा लॉस हो जाता है अगर आपने सेव नहीं किया हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन कैन रीड मशीन ओनली। पर आजकल तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन जो है हैंडराइटिंग भी रीड कर लेते हैं, हैंडराइटिंग भी और हैंड प्रिंटेड लेटर्स भी और मशीन की भी चीज़ें, ये सब कुछ ही रीड कर सकते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर performs all mathematical and logical operation in its CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सारा ही कुछ हो जाता है, मैथमेटिकल भी और लॉजिकल भी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम गिवन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज कहते थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की लैंग्वेज को, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर आए थे तब जो प्रोग्रामर थे वो मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखते थे, तो उसको मशीन लैंग्वेज कहते थे। उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद आई हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। देन द नेक्स्ट इज टर्म प्रोग्राम रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम आपको पता ही है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज आर एग्जाम्पल ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस आई थी सबसे पहले जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज थी, ठीक है। उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद आई ये दोनों मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है ना, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज कहलाई जाती थी। और उसके बाद आई हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए अंडरस्टैंडेबल है, जिसके ऊपर कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो उनको मशीन कोड में चेंज करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं हम। देन HTML इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ, एब्रीवेशन जिसकी है वो तो यहाँ पे लिखा ही नहीं क्योंकि ये एब्रीवेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दी है उसमें से ये चूज़ करेंगे, अ लैंग्वेज इन विच वेब पेजेस आर रिटन, ठीक है। तो ये एब्रीवेशन नहीं है इसकी, HTML इस चीज़ की एब्रीवेशन नहीं है, लेकिन HTML स्टैंड्स फॉर कह सकते हैं, स्टैंड्स फॉर अ लैंग्वेज इन विच वेब पेजेस आर रिटन। कि HTML काम क्या करता है? HTML का क्या काम है कि ये एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेज बनाती है, वेब पेज जिसके साथ बनते हैं, ठीक है। और कपल ऑफ ग्रुप ऑफ वेब पेजेस आर नोन एज वेबसाइट, ठीक है। And which of the following TCP/IP protocol is used for remote terminal connection service? Telnet, ठीक है। तो next is a computer cannot boot without operating system, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ में ना एक बूट लोडर भी होता है, प्रोग्रामर लोडर का भी काम पड़ता है, तो ये भी इसी में इंक्लूडेड होता है, ये दोनों ही चाहिए होते हैं
तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रोम है ना, रोम रीड ओनली मेमोरी, तो रोम में ये जो है बूटिंग का प्रोसेस चलता है सारा, उसमें जो फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ नॉट ए यूटिलिटी, इनमें से जो स्पूलर है वो यूटिलिटी नहीं है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर देमसेल्व्स प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम ही लिख के, इनको ट्रांसलेटर भी कहते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं, तो इनको ये भी प्रोग्राम ही लिख के डाले होते हैं उसमें कंप्यूटर में। देन नेक्स्ट इज़ इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। द स्पेशल पर्पस लैंग्वेज आर डेवलप्ड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI इज़ नोन एज पायलट। तो ये जो लैंग्वेज है पायलट, ये क्या करती है, ये स्पेशल पर्पस लैंग्वेज है जो कि टीचिंग को और लर्निंग को एनहांस करती है, मतलब और अच्छा बना दिया इस लैंग्वेज ने टीचिंग को और लर्निंग को, ठीक है। सिमुलेटेड टीचर्स होते हैं यहाँ पे इस लैंग्वेज में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इन विच प्रोग्राम मैनेजर ग्रुप इज MS-DOS प्रॉम्प्ट आइकॉन फाउंड। तो ये मेन प्रोग्राम ग्रुप होता है, वहाँ पे ये आइकॉन है MS-DOS का। नेक्स्ट इज अ बैकग्राउंड एरिया ऑफ द स्क्रीन वेयर विंडोज शो यू ऑल दैट इट कैन डू इज कॉल्ड डेस्कटॉप। ये फर्स्ट स्क्रीन जो आती है, ठीक है, वो जो पीछे बैकग्राउंड पे सारे आइकॉन्स पड़े होते हैं जो आप डबल क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वो डेस्कटॉप उसको कहते हैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। तो यूनिक्स किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये C लैंग्वेज। और C लैंग्वेज इन्वेंट किसने की थी, ये डेनिस रिची ने इन्वेंट की थी, ठीक है। और डेनिस रिची और थॉमसन, ये दो जो थे प्रोग्रामर, इन्होंने सबसे पहले जो असेंबली लैंग्वेज में यूनिक्स लिखी, और उसके बाद ये जो असेंबली लैंग्वेज में यूनिक्स लिखी, ये लिखी 1969 में। उसके बाद इसी यूनिक्स को इन्होंने C में चेंज कर दिया, असेंबली लैंग्वेज के बाद C में चेंज कर दिया, री राइट करके 1973 में। तो ये हम कहेंगे कि यूनिक्स लैंग्वेज जो है C लैंग्वेज में लिखी गई। व्हाट डज द एक्रोनिम ISDN स्टैंड्स फॉर, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। The technique that extends storage capacity of main memory beyond the actual size of the main memory is known as virtual storage. Actual size जो है main memory की, उससे ज़्यादा अगर हमें storage चाहिए तो उसको virtual storage कहते हैं। Which of the following describes program that run independently, travel from system to system and disrupt computer communication? ये worms होते हैं। देखो, worms और viruses दो अलग अलग चीज़ें हैं। viruses जो हैं वो आते हैं कई बार अटैचमेंट के थ्रू, इनकी मतलब इनको क्लिक करे अगर यूज़र तो ये फैलते हैं कंप्यूटर को, तो डैमेज कर सकते हैं। लेकिन वॉर्म्स दे कैन डैमेज द कंप्यूटर बाय देमसेल्व्स। एक कंप्यूटर में अगर वॉर्म आ गया तो वो सारे नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर हैं वहाँ पे ये जो सेल्फ रेप्लिकेट करके उन सब को डैमेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई यूज़र की एक्टिविटी नहीं चाहिए, क्लिकिंग या डबल क्लिकिंग नहीं चाहिए। व्हाट इज़ बैकअप? बैकअप आप सबको पता है, प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू द डिफरेंट डेस्टिनेशन, ठीक है। ये ज़रूर बैकअप लेना चाहिए हर एक चीज़ का, ठीक है।